स्पेस में कुछ एक सरकारी बैंक जो है अच्छी तरीके से ऊपर आ रहे हैं, जिनमें से एक है कैनरा बैंक भी। हालांकि सपाट शुरुआत हुई थी पर अब लगभग 1% की तेजी दिखा रहा है। एक बार संतोष इस पे चार्ट चेक दीजिए, कैनरा बैंक कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे? ये हम देखें तो आज मॉर्निंग में थोड़ा सा पीएसयू बैंक को, केनरा बैंक साइडवेज है बट अपने 20 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो 116 का स्टॉप लॉस माइंड में लेके आप बाइंग कर सकते हो। ऊपर में 120 का पहला टारगेट रहेगा, 120 के ऊपर टिकता है तो फिर इसमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। 120 के ऊपर अगर यहाँ पे टिकेगा तो इसमें शॉर्ट कवरिंग के चलते भी एक मूव आते हुए दिख सकता है। 116 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो कैनरा बैंक ये काउंटर जो है अच्छा दिख रहा है चार्ट्स पे, इस पे आप नज़र रखिए। और कैन बैंक के अलावा कोई और सरकारी बैंक जो कि रेडार पे हो, क्योंकि मैं देख रही थी कि जितने भी काउंटर्स हैं जिसमें से आप देखें पीएनबी, एसबीआई, उन सभी में आज निचले स्तरों से ओपनिंग के बाद ही बाइंग आई है। कितना भरोसा किया जाए इस बाइंग पे, और कोई सरकारी बैंक जो कि आपको फिलहाल पसंद आ रहा हो? देखना होगा, आज इंटरेस्टिंग मूव होगा। अगर पीएसयू बैंक रिकवर करते हैं तो सुबह तो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, 10 बजे के बाद ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहना चाहिए। मुझे इंडियन बैंक अच्छा लग रहा है, कैश मार्केट का शेयर है, इसमें स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, स्टॉक सपोर्ट के आसपास से बाउंस बैक कर रहा है। तो अगर तेजी आती है तो यहाँ अच्छा मूवमेंट आ सकता है। 560 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ऊपर में 590 600 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। सरकारी बैंक में से इंडियन बैंक नज़र आ रहा है, पर 10 बजे के बाद एक बार जितने भी सरकारी बैंक्स में मूव आए हैं उनको एक बार ट्रैक करना होगा। पर अंशुल, शायद आपकी ओपनिंग कॉल जो थी वो भारती एयरटेल थी, क्योंकि भारती एयरटेल फिलहाल अभी निफ्टी का टॉप गेनर बन चुका है। कोई लेवल्स या फिर स्टॉप लॉस जो कि आपको रिवाइज करने हो? देखिए, स्टॉक कंफर्टेबली अपने 1407 के लेवल की तरफ बढ़ रहा है, तो इसमें केवल जो स्टॉप लॉस दिया है उसको लगा के होल्ड करना चाहिए। बल्कि एक और काउंटर जो फ्रेश मूव देने की तैयारी में है वो है इंडस टावर। इसको भी फ्रेश बाई कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस 343.80 पे, स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा 340 का, और इमीडिएट बेसिस पे जो स्विंग हाई है 356 यहाँ तक जा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिए आज से 1:2 1:4 का ट्रेड बन रहा है। इंडस टावर को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो भारती एयरटेल में एक अच्छा मूव तो ज़रूर आ रहा है, साथ ही इंडस टावर्स पे भी आप ध्यान रखिए। आज पूरा का पूरा जो टेलीकॉम स्पेस है वो थोड़ा सा बस ज़रूर कर रहा है। इंडस टावर्स अभी एक टेक ऑफ की तैयारी कर रहा है, पर वोडाफोन आइडिया भी कल जहाँ पे गिरावट हावी हुई थी वहाँ पे आज फिर से थोड़ी सी खरीदारी ज़रूर देखने को मिली है। वोडाफोन आइडिया फिलहाल 1.5% की तेज़ी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक आज भी ऊपर है, करीब 1% की तेज़ी अब ये स्टॉक दिखा चुका है। इस स्टॉक को हम कुछ दिन पहले भी नोटिस करवा रहे थे आपको, और काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आई हैं। 18 तक के लेवल्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और आज वापस से 14 के ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। कुछ जी क्या करें मौजूदा स्तर पर वोडाफोन आइडिया में? वोडाफोन आइडिया की बात करें, मेरी सलाह इसमें बहुत क्लियर रही है कि इसको अगर कोई फ्रेश एंट्री चाहता हो तो 16 का जो लेवल है वो क्रॉस होगा, उसके बाद ही कंसिडर करें। क्योंकि बड़ी ही ब्रॉड सी बैंड कह सकते हैं कि 12 से लेके जो 16 का रेंज है, अक्सर इस स्टॉक में हमने देखा है कि न्यूज आती है, फिजल आउट हो रहा है। अभी मूव्स जो आ रही हैं ये हो सकता है थोड़ी सी सस्टेन्ड हो, बट इन द पास्ट हमने ये देखा है कि भाई थोड़ी सी सस्टेन्ड मूव भी बहुत शार्प तरीके से फिजल आउट होती हैं। तो 16 इज द लेवल दैट आई एम वाचिंग फॉर। जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट या ट्रेड चाहते हो वो मेरे हिसाब से 16 की बात करें। लेकिन जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, करंट मोमेंटम है, गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिल रहा है। तो जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो वो अपना जो स्टॉप लॉस है 1425 और 14 का जो रेंज है इसके आसपास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के इसमें बने रह सकते हैं। फ्रेश निवेश की सलाह मेरी नहीं रहेगी। मैं इसको ट्रैक तो कर रहा हूँ बट इसको बाइंग की सलाह मैंने काफी समय से नहीं दी है। 16 के ऊपर वील सी हाउ द सेटअप इज एंड देन परहैप्स वील कंसीडर। ठीक है, वोडो आइडिया को लेकर ये बैंकों में क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? काफी अच्छी बाइंग है, स्टॉक 2.5% ऊपर आ चुका है। कोई ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पर? ये स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन नीचे आप देखो तो 190 जो इसका 20 डे मूविंग एवरेज है वहाँ पे बहुत अच्छे से सपोर्ट ले रहा है। तो आप 190 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हो। ऊपर में 205 पहला टारगेट रहेगा, 205 के ऊपर टिकने के बाद इसमें और शॉर्ट कवरिंग आएगी, बट एक रेंज में फिलहाल के लिए अभी ये काउंटर। ठीक है, अभी फिलहाल एक रेंज में ये काउंटर कारोबार कर रहा है। कुछ चुनिंदा फाइनेंशियल स्पेस में हम देख रहे हैं कि बाइंग नज़र आ रही है निचले स्तरों से। इसमें L&T फाइनेंस देखिए, इस स्टॉक में हल्की बाइंग नज़र आ रही है। M&M फाइनेंस,
PFC, ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि चलने के लिए यहाँ पर निचले स्तरों से यहाँ पर बाइंग इस वक्त देखने को मिल रही है। अंशुल जी, कहीं कोई ट्रेड के मौके देख रहे हैं आप इन तमाम स्टॉक्स में से कहीं पर? देखिए पूजा जी, L&T फाइनेंस में एक अच्छा सेटअप बन रहा है। बिफोर लास्ट वीक में एक फेल्ड लो की फॉर्मेशन थी, लास्ट वीक में इनसाइड बार है और करंट वीक में भी इनसाइड बार है, तो इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। एक बार जैसे 159.50 के ऊपर ब्रेकआउट आता है, इस स्टॉक में अच्छी मूव डेवलप होना स्टार्ट होगी। 164.50 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, तो इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। 159.50 के ऊपर ब्रेकआउट पे बाई बनेगा। ओके, ये है सलाह L&T फाइनेंस पर। इसको नज़र में रखिए, 0.5% ऑफ स्टॉक ऊपर आ चुका है, तो नज़र में रखिए इसको। लेवल्स भी आपको बता दिए हैं। एक अच्छा ब्रेकआउट इसने ज़रूर दिया था। जब मैंने कुछ दिनों पहले इसका एक चार्ट चेक लिया था, और उसके बाद फिलहाल अभी गिरावट के बाद फिर से उन्हीं स्तरों से रीबाउंड कर रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको चार्ट्स पे? बिल्कुल सृष्टि जी, इसमें एक ब्रेकआउट जरूर आया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ये वापस से रेंज के बॉटम पे आया है। तो स्टॉक में एक सेकंड बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर आपको मिल रही है। इसकी रेंज जो चार्ट पे बनी हुई है वो 294 नीचे में, 292 294 नीचे में, और ऊपर में 320 बनी है, तो रेंज के बॉटम पे मिल रहा है। आज ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ चल रहा है, तो आज के लो 294 के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। 292 विल बी अ वेरी कंफर्टेबल स्टॉप लॉस, वहां का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो पहला टारगेट रेंज हाई 318 319 मिलेगा, और जैसे ही रेंज एक्सपैंड करेगा स्टॉक 345 350 तक के टारगेट मिलेंगे। तो रेंज के बॉटम पे सेकंड अटेम्प्ट लेता है स्टॉक, तो डेफिनेटली ब्रेकआउट आते हैं, तो यहाँ से बहुत लो रिस्क रिवॉर्ड पे आपको मिल रहा है, बिल्कुल लॉन्ग करना चाहिए। 318 इमीडिएट टारगेट रहेगा। ठीक है, तो 318 के लेवल से यहाँ पर आ सकते हैं, इस पर नज़र रखिए। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी HEG ग्रेफाइट, यहाँ पर अच्छी तेज़ी, HEG के नतीजे भी आए, जिसके चलते ये तो स्टॉक ऊपर है ही। ग्रेफाइट में भी हम देख रहे हैं कि 3% से ज़्यादा की तेज़ी ये स्टॉक भी दिखा रहा है। संतोष जी, क्या सलाह होगी? ग्रेफाइट, HEG, कहीं पर कोई ट्रेड के मौके देख रहे हैं आप? नतीजे आ चुके हैं ऑलरेडी, और नतीजों के बाद तेज़ी भी है। तेज़ी और कितनी कंटिन्यू रह सकती है? HEG, ग्रेफाइट। एचईजी ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि अपने 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहा है। एक शार्प करेक्शन देखा था हमने, तो मुझे लगता है ऑन इमीडिएट बेसिस यहाँ पर आपको 2375 तक की अपसाइड देखने को मिलेगी। 2375 क्रॉस करता है तो और स्ट्रेंथ बढ़ती नजर आएगी। तो अभी मुझे एचईजी ज्यादा बेटर नजर आ रहा है कंपेयर टू ग्रेफाइट। कुछ और काउंटर्स पे ध्यान दें तो M&M अभी भी निफ्टी के टॉप लूजर्स में ही शामिल है। IRCTC में भी कमज़ोरी है, और इंडिगो यहाँ पे भी कल के सत्र में भी हमने लगभग 2% तक की एक समय पे गिरावट देखी थी, आज फिर से कमज़ोर है। एक बार संतोष, आपसे इस पे चार्ट चेक लेना चाहेंगे। एक ज़बरदस्त रनअप के बाद क्या इंडिगो एक सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर रहा है? कितना और गिरावट यहाँ पे हावी हो सकती है? यस, इंडिगो में थोड़े रिवर्सल के साइन दिख रहे हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग के साइन दिख रहे हैं। स्टॉक आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसला है, तो लग रहा है कि शायद और थोड़ा डिप आ सकता है। 4000 के आसपास एक सपोर्ट जरूर होगा, 4000 से 3900 के बीच में। वहां जाके हमको लगता है फिर से एक बाइंग देखने को मिलेगी, बट इन नियर टर्म इसका स्ट्रक्चर वीक है। आज स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल नीचे फिसला है, थोड़ा और प्रेशर बढ़ सकता है। थोड़ा सा और प्रेशर ज़रूर बढ़ सकता है। 4130 के फ़िलहाल जो है लेवल्स दिखा रहा है। कल सेकेंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी ज़रूर आई थी, देखते हैं कि आज कोई रिकवरी आती है या नहीं।